प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है। फिर एक बार एक नया विषय लेकर मैं आपके लिए आया हूँ और मैं ये बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बड़े अद्भुत सामर्थ्य काम करेगा। प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं चंगाई के ऊपर। इस छोटे से संदेश का विषय है द सीक्रेट ऑफ हीलिंग, चंगाई का रहस्य। मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर चंगाई देता है, किस तरीके से हम हमारे जीवन में परमेश्वर से हीलिंग को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के पवित्र नाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, निर्गम की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके 26 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चंगाई देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें चंगा करना चाहते हैं, हमें आशीषित करना चाहते हैं। लेकिन हर एक बात का एक रहस्य होता है, एक भेद होता है। जैसे कोई गणित पूरा करने के लिए हमें किसी सूत्र की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जीवन में चंगाई पाने के लिए हमें कुछ बातों की, कुछ चीजों को समझने की बड़ी जरूरत होती है। तो इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में चंगाई को, हीलिंग को, ब्लेसिंग को, उत्तर को पाना चाहते हो तो यह संदेश आपके लिए है। इस संदेश को पूरा सुनना और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा इस वचन के द्वारा। तो पवित्र वचन से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। मार्कुस की किताब उसका 10 अध्याय और उसके 46 to 52 इस पूरे वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल बर्तलमै नाम के एक व्यक्ति के बारे में हमें कहती है। बर्तलमै एक अंधा व्यक्ति था और वो बचपन से अंधा था और पवित्र वचन में लिखा है कि वो रास्ते पर बैठकर भीख मांगने का काम करता था। और हम इस सारे वचनों को जब हम पढ़ते तो हम यहां पर देखते हैं कि बर्तलमै नाम का व्यक्ति रास्ते के ऊपर बैठा था और उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। और ये सारे वचनों को अगर हम पढ़े तो हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बर्तलमै नाम के अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसे दृष्टि मिली, उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी बातें थी, वो कौन से भेद थे जिसके द्वारा बर्तलमै ने चंगाई को पाया, ताकि आप भी अपनी चंगाई को पा सके। हर बात का एक आत्मिक रीजन होता है। जब हम आत्मिक कारण को समझ लेते हैं ना, तो हमें उत्तर प्राप्त कर लेना, चंगाई प्राप्त कर लेना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो महान परमेश्वर हमारे पापों के लिए इस संसार में आए। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दी और पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है? हमें चंगाई पाने के लिए, हमें चंगाई की आशीष मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। यानी कि परमेश्वर चाहते कि हम चंगे हो जाए, हर तरह का रोग, हर तरह का डिजीज दूर हो जाए, ये परमेश्वर भी चाहते हैं। अगर डिटेल में हम बात करें तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जब मनुष्य ने पाप किया और पाप के कारण मृत्यु संसार में आई, श्राप संसार में आई, बीमारियां, डिजीज, ये सारी बातें मनुष्य के जीवन के ऊपर आई और उसका कारण था कि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम ने पाप किया और आदम के द्वारा ये सारी बातें संसार में आई।
और उन सारी बातों को निकालने के लिए, दूर करने के लिए परमेश्वर का पुत्र खुद प्रभु यीशु मसीह, खुद वो महान परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आए। हमारे पापों के लिए सूली पर यीशु मसीह मारे गए। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने मृत्यु को हराया और उसके साथ उन्होंने सारे श्रापों को हराया, सारे बीमारी को हराया। सब बातों के ऊपर यीशु मसीह ने जय प्राप्त कर ली और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें भी वो सारी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, वो अनंत काल का जीवन पाता है और उसके साथ साथ जब तक वो संसार में है वो हर एक आशीष को, चंगाई को प्राप्त कर लेता है। तो मेरे प्रियो, 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा और ये मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। आमीन। तो कैसे बर्तलमै नाम के एक अंधे व्यक्ति ने परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर लिया? सबसे पहली बात, इस वचन में लिखा है कि बर्तलमै एक रास्ते पर बैठा हुआ था और मार्कुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 47 आयत में यहां पर लिखा है कि जब वो रास्ते पर बैठा था उसने बड़ी भीड़ की आवाज को सुना। और सबसे पहली बात यहां पर हमें जो देखने को मिलती है कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। इस वचन में लिखा है उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। नासरत कर यीशु यहां से जा रहे, इस बात को उसने सुना। वो तो देख नहीं सकता था क्योंकि बाइबल कहती है वो अंधा था, लेकिन सबसे पहला काम उसने किया कि उसने सुना। मेरे प्रियो, चंगाई पाने का पहला रहस्य है परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर के बारे में सुनो, यीशु मसीह के बारे में सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो। जब हम परमेश्वर की बात सुनते हैं, जब आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह पापों को माफ करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देने वाला प्रभु है। तो यीशु मसीह के बारे में सुनो, यीशु मसीह की बात सुनो, यानी वचन को सुनो। सबसे पहले एक विश्वासी होने के नाते हमारा काम बनता है कि हम प्रभु के बारे में सुने, हम प्रभु की बातें सुने, हम वचन को सुने, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास तो सुनने के द्वारा आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, चंगाई का पहला रहस्य है सुनना, परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना। क्योंकि बर्तलमै ने सुना यीशु मसीह नासरी जा रहे। दूसरी बात यहां पर हमें दिखाई पड़ती है 48 आयत में। तो 47 और 48 में पहली बात उसने सुना, दूसरी बात वो सुनकर चुप नहीं बैठा, उसने पुकारा। दूसरी बात क्या है? उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु मसीह, मुझ पर दया करो। उसने पुकारना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, चंगाई का दूसरा रहस्य है, पहला है सुनो, दूसरा है पुकारो। पुकारने का मतलब है प्रार्थना, पुकारने का मतलब है परमेश्वर के साथ बात करना, परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाना। बर्तलमै ने पुकारा, वो चुप नहीं बैठा। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना एक प्रार्थना है, पुकारना एक प्रार्थना है। यह परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। जब हम मांगते, जब हम पुकारते, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बर्तलमै ने पुकारा, जोर से पुकारा। वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ ने उसे चुप कराया। लेकिन बड़ी अच्छी बात यहां पर हमें दिखाई पड़ती है कि जब लोगों ने उसे चुप कराया तो बाइबल में लिखा है कि और जोर से वो चिल्लाया, और जोर से वो पुकारने लगा। इसका मतलब है मेरे प्रियो कि वो रुका नहीं, उसने पुकारने के लेवल को और दुगना कर दिया। यही रहस्य है चंगाई पाने का। जब हम परमेश्वर से आशीष उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रुकना नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं को बढ़ाना है, फास्टिंग को बढ़ाना है, पवित्रताई को बढ़ाना है, वचन को मानना है, वचन में और चलना है, और चलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हालात क्या कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आजू बाजू का संसार क्या बोलता है। अगर आपको परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त करना है तो आपको और जोर से परमेश्वर के पास सामने जाना पड़ेगा, और जोर से, इसका मतलब है और करना पड़ेगा। ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा फास्टिंग।
क्योंकि बरतल्मै को जब चुप कराया तो उसने और पुकारा। और 49 इस आयत में हम देखते हैं कि जब उसने जोर से पुकारा तब यीशु मसीह ने उसको बुलाया। यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। और 50 आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है तब वो अपने वस्त्र को फेंक कर उठा और यीशु मसीह के पास गया। उसने अपने वस्त्र को फेंका। चंगाई पाने का ये एक रहस्य है। जब भी आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पुराने जीवन से उठिए, पुराने पापों से तौबा कीजिए। पुराना जो भी आपका जीवन है उससे हमें उठना है, उससे हमें परमेश्वर के पास आना है। तौबा करके, मन फिराव करके उसने पुराने वस्त्रों को फेंक दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आप इस संदेश को, वचन को सुन रहे तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हो तो हमें तौबा करने की जरूरत है, हमें मन फिराव करने की जरूरत है, हमें फिर से परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमारे पुराने पाप में स्वभाव को, पाप में जीवन को दूर करने की जरूरत है। बरतल्मै ने क्या किया? बरतल्मै ने पुराने वस्त्रों को फेंक दिया। यीशु मसीह ने उसको बुलाया और यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और लास्ट की जो बात है मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तुझे प्राप्त हो, तेरे विश्वास के अनुसार तुझे प्राप्त हो। और पवित्र वचन में लिखा है कि तुरंत उसे दृष्टि आई, तुरंत उसने चंगाई पाई। हालेलुया। इसका मतलब है कि उसने विश्वास किया। यह चंगाई का रहस्य है, ये सीक्रेट है हीलिंग पाने का। मेरे प्रियो, पहले सुनना है, पहले सुनना, दूसरे पुकारना, तीसरा और जोर से, मतलब हमारे धार्मिकता की लेवल को और बढ़ाना है, हमें गिव अप नहीं करना है। चौथी बात क्या है? हमें उसने वस्त्र फेंके, इसका मतलब क्या है? पुराने पापों को दूर करना है। और पांचवी बात को हम देखते कि हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह मुझे चंगाई देने वाला प्रभु है, ऐसे हमें विश्वास करना है। और मेरे प्रियो, उसके बाद हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं कि उसे दृष्टि आई, उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया और उसने परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त किया। आमीन। तो मैं इस वचन के द्वारा, इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यही हीलिंग के सीक्रेट है, यही चंगाई का रहस्य है। यदि आप भी परमेश्वर से उत्तर, चंगाई, आश्रित, छुटकारा पाना चाहते हो तो बरतल्मै की तरह इन रहस्य को परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट कीजिए। पहले सुनो, फिर पुकारो, फिर वस्त्र फेंको, विश्वास करो। इन सारी बातें जब परमेश्वर आपके लाइफ में देखेगा, वस्त्र फेंकने का मतलब है पापों को दूर करना, पुराने पापों को। जब परमेश्वर इन सारी बातों को आपके लाइफ में देखेगा तो जरूर परमेश्वर आपको भी चंगाई देगा, क्योंकि ये उसका वादा है। यीशु मसीह ने चंगाई मिलने के लिए कोड़े खाए हैं और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, ऐसे वचन में लिखा है। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम अपने आप को तैयार करेंगे, इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर के सामने जाएंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर जरूर देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।